हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम जानेंगे CAA के बारे में। आप सबको पता ही होगा, लोकसभा इलेक्शन 2024 बहुत नज़दीक है और पूरे देश के अंदर इस एक्ट की चर्चा चल रही है। हम लोग आज इस एक्ट को समझेंगे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ये एक्ट दोस्तों 2019 में हमारे प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद जी द्वारा 12 दिसंबर 2019 को साइन कर दिया गया था और उसके बाद 6 महीने के अंदर अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसे लागू करना था। उस टाइम पे किसी कारणों से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लागू नहीं किया, लेकिन इस साल 11 मार्च 2024 को हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लागू कर दिया है। आइए जानते हैं दोस्तों, ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आखिर है क्या। इस एक्ट के तहत दोस्तों 3 देश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, वहाँ से आने वाले 6 समुदाय के लोग, यानी 6 धर्म के लोग, जिसके अंदर हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन और बौद्ध धर्म, और जिनके ऊपर वहाँ पर अत्याचार हो रहा है, ऐसे 6 धर्म के लोगों को इंडिया की गवर्नमेंट ने नागरिकता प्रदान की है। अब उसके लिए उन्होंने डेफिनेशन ये दी है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भी दूसरे देश के सिटीजन हमारे देश के अंदर एंट्री किए हैं, उनको ये नागरिकता इस कानून के तहत दी जाएगी। उसके लिए उन लोगों को सबसे पहले यह प्रमाणिकता देनी पड़ेगी कि वो यहाँ उस टाइम से पहले से रह रहे हैं, और दूसरा उसके साथ साथ उनको अपनी कोई मार्कशीट, अपनी कोई पासपोर्ट कॉपी या फिर कोई अदर गवर्नमेंट आइडेंटिटी कार्ड जो उनके देश का है वो भी यहाँ पर शो करना पड़ेगा। उसके बाद ही उनको यहाँ की नागरिकता दी जाएगी। अब हम सब जानते हैं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर बहुत सारी लड़ाई झगड़ा हमारे देश के अंदर चल रहा है। एक समुदाय है, वो हमारे देश के अंदर कह रहे हैं कि इससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिस्क्रिमिनेशन किया है मुस्लिम्स को अलग छोड़ के, क्योंकि ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो मुस्लिम्स को सिटीजनशिप प्रोवाइड नहीं करती। इसके साथ साथ कुछ हमारे लीडर्स हैं, जैसे कांग्रेस पार्टी के शशि थरूर जी ने भी कहा है कि अगर मान लीजिए हम सत्ता में आते हैं, कांग्रेस सत्ता में आती है, तो वो इस रूल को कैंसिल कर देंगे। इसके साथ साथ दोस्तों इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, उन्होंने भी पिटीशन फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिससे कि इस कानून को रिपील किया जा सके। और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो एक नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता छीनने का कानून नहीं है। हमारे देश के अंदर आज भी बहुत सारे लोगों को ये भ्रम है, या जो नेता होते हैं, कुछ नेता उनको भ्रमित कर रहे हैं, जिसकी वजह से देश के अंदर कुछ अशांति का माहौल हमने जनवरी फरवरी 2020 में भी देखा। हम लोगों ने यह भी देखा कि शाहीन बाग के अंदर भी एक लंबा प्रोटेस्ट चला, जिसके बाद से स्थिति बहुत खराब हो गई थी। लेकिन मैं आप सबको यही बता रहा हूँ कि CAA एक नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता छीनने का कानून नहीं है। इसके अंदर जो 6 धर्म के लोगों को यहाँ के लिए नागरिकता दी गई है, उनके ऊपर परसिक्यूशन, यानी उनके ऊपर बहुत दबाव बनाया जा रहा था। वो लोग अपने पर्टिकुलर देश के अंदर माइनॉरिटी में थे। बाकी देखते हैं आगे आने वाले समय में क्या होगा। अभी के लिए CAA कानून की जो भी जानकारी हमारे पास थी वो हमने आपको दे दी है।